दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी सयारा को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम वाणी नाम की लड़की को देखते हैं। यहाँ वाणी आज महेश नाम के लड़के से शादी करने आई थी, क्योंकि ये काफी समय से रिलेशन में थे। पर थोड़ी देर में वाणी पर महेश का कॉल आता है, जो कहता है कि वाणी, मुझे प्रमोशन मिला है और मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता। ये सुनकर वाणी के होश उड़ जाते हैं। असल में महेश के पास उसके बॉस की बेटी का रिश्ता आया था, जिसके लिए उसने हाँ कह दिया, पर उसने वाणी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। अब महेश के चले जाने के बाद वाणी तो बिल्कुल टूट जाती है, यहाँ तक कि वो बोलना भी बंद कर देती है। और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं, जिससे वाणी के मम्मी पापा भी परेशान थे और अक्सर वाणी अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। खैर, अब एक दिन वाणी की माँ उसे समझाती है कि ऐसे तो जिंदगी कभी आगे बढ़ने नहीं वाली, तुम्हें महेश को भूलकर अपने लिए कुछ करना चाहिए। जिसके अगले दिन वाणी सीधा अपने जॉब इंटरव्यू पर जाती है और रास्ते में उसे एक लड़का दिखता है जो अपनी ही धुन में चल रहा था। फिर जब वाणी मीडिया हाउस में इंटरव्यू के लिए ऑफिस में जाने लगती है, तो उसकी डायरी बाहर ही छूट गई थी और तब जाकर वाणी वहां इंटरव्यू देती है, जहां उसे जॉब भी मिल गई थी। तभी वहां वही लड़का आता है जिसे वाणी ने देखा था और वो वाणी को उसकी डायरी लौटाता है। हालांकि उसने वो डायरी थोड़ी पढ़ ली थी और उसमें वाणी ने काफी सारी पोएट्री लिखी हुई थी, जिसकी वो लड़का तारीफ भी करता है। इसके बाद वो लड़का, जिसका नाम कृष है, वो सीधा ऑफिस के एक एडिटर को जाकर मारने लगता है, क्योंकि उस आदमी ने एक पूरी एल्बम को रिव्यू किया था और उसमें केवल बैंड के एक मेंबर की तारीफ की हुई थी, क्योंकि उस मेंबर के फादर काफी अमीर है। तब कृष का कहना था कि जब पूरा बैंड ही हमारा है तो हमारे नाम भी रिव्यू में आने चाहिए, न कि केवल एक लड़के का। इसके बाद कृष सीधा जाकर पोस्टर में उसी अमीर लड़के का नाम हटाने लगता है, क्योंकि उसे तो पॉपुलैरिटी मिल ही गई है। और इसी बात पर यहाँ इन लोगों की लड़ाई कृष से हो जाती है। असल में कृष को एक रॉक स्टार बनना है जिसके करोड़ों फैंस हो, इसलिए वो अपने काम को लेकर सीरियस रहता है। फिर यहाँ कृष के दोस्त गुस्से में कहते हैं कि अब हम तेरे साथ कोई भी शो नहीं करने वाले, तू जा अकेले जाकर कर ले। हालांकि यह कृष का दोस्त केवी अभी भी उसी के साथ था। जिसके बाद कृष आज का शो अकेले जाकर करता है और लोगों को उसकी परफॉर्मेंस काफी पसंद भी आती है। फिर केवी कृष से आकर कहता है कि भाई, हमारे क्रू को ऐसे बर्बाद मत होने दे। लेकिन कृष तो गुस्से में कह देता है कि मैं अकेला ही देख लूंगा और मुझे तुम में से किसी की भी जरूरत नहीं है। पर केवी बताता है कि फेमस रैपर प्रिंस के मैनेजर विनीत ने हमें मिलने के लिए बुलाया है। तब ये सुनकर कृष अगले दिन विनीत से जाकर मिलता है, जहां विनीत कहता है कि प्रिंस को आज के स्टाइल में गाना चाहिए, दे पाओगे क्या? तब कृष कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरी 3 शर्तें होंगी। पहला ये कि मैं भी म्यूजिक वीडियो में आऊंगा, दूसरा मेरा भी सोशल मीडिया प्रमोट किया जाएगा, और तीसरा मुझे रॉयल्टी चाहिए। जिस पर प्रिंस मान जाता है कि मुझे बस गाना दे दो। लेकिन केवल 3 दिनों में ये सुनकर तो केवी चौंक जाता है कि कृष इतनी जल्दी गाना कैसे बनाएगा। तभी वहां कृष को वाणी दिखती है, जो अपनी कंपनी की तरफ से प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई थी, पर उसे इंटरव्यू नहीं मिलता। और कृष सीधा वाणी को आकर कहता है कि तुम लिखती बहुत अच्छा हो, अगर मेरे साथ गाना बना लो तो तुम्हें कृष का इंटरव्यू मिल जाएगा और मेरा कृष के साथ गाना भी आ जाएगा। जिसके बाद वाणी की डायरी से ही कृष एक पोएट्री की कुछ लाइंस प्रिंस को गाकर सुनाता है और प्रिंस कहता है कि हाँ, मुझे यही गाना चाहिए। हालांकि प्रॉब्लम यह थी कि वाणी ने वो पोएट्री पूरी नहीं की थी, इसलिए कृष कहता है कि मैं 3 दिन में आपको गाना देता हूं। जिसके बाद कृष वाणी को अगले दिन अपनी स्टूडियो में बुलाता है और उसे गाना लिखने को कहता है, पर वाणी को यहां फील नहीं आ रहा था। और जब कृष उस पर जोर डालता है तो वाणी कहती है कि पोएट्री खुश दिल से होती है, ऐसे ही नहीं कि जो मेरा मन करा वो मैं लिख दूं। मुझे अच्छा माहौल चाहिए, क्योंकि मैं काफी समय से इसे पूरा नहीं कर पा रही। असल में महेश से धोखा खाने के बाद वाणी प्यार के बारे में ज्यादा लिख या सोच नहीं पाती। इसके बाद कृष यहाँ से सीधा वाणी को एक ग्राउंड में लेकर आता है, जहां वो अक्सर अपने मन को शांत करने आता था, और वो खेलते खेलते वाणी को वो सब चीजें इमेजिन कराता है जैसा वो फील करना चाहता है। इस तरह से वाणी को भी अच्छा लगता है और ये दोनों मिलकर 2 दिन में गाना बना देते हैं, जहां वाणी ने वो सॉन्ग लिख दिया था। इन 2 दिनों में कृष के साथ रहकर वाणी भी कई दिनों बाद खुशी महसूस कर पा रही थी। फिर जब कृष ये गाना जाकर प्रिंस को सुनाता है तो प्रिंस तारीफ तो करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि इसमें प्रिंस का रैप भी आना चाहिए। तब कृष इसके लिए भी हाँ कह देता है कि हो जाएगा। पर यह बात वाहिनी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसका मानना था कि ये गाना दिल से निकला है, तो इसमें रैप डालकर इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बात वो कृष से भी कहती है, तो कृष का कहना था कि मुझे ऐसे गरीब नहीं मरना कि मैं इतनी अच्छी डील को छोड़ दूं। तभी वहां कृष के पास पुलिस वाले आते हैं और वो उसके शराबी पिता को लेकर आए थे, जो बीच रोड में नशे के मारे लड़ाई कर रहा था। यहाँ पुलिस वाला कृष से कहता है कि अपने बाप का ध्यान रख, वरना अगली बार ऐसा कुछ हुआ
तो तुम बाप बेटे दोनों को जेल में डाल दूंगा। इस बात पर कृष गुस्से में अपने पापा को जाकर धक्का दे देता है कि तुम मुझे चैन से जीने दोगे या नहीं, और अपने पापा को कोसकर वो वहां से चला जाता है। हालांकि ये देखकर वाणी हैरान थी कि कृष ने ऐसा कैसे कर दिया। वही केवी बताता है कि कृष की मां की मौत के बाद ये नशे में रहने लगे और कृष इसलिए इनसे नफरत करता है और जल्द से जल्द बड़ा आदमी बनना चाहता है। इसके बाद कृष जब उसे ग्राउंड में उदास बैठा होता है तो वहां वाणी आती है और कहते हैं कि मैंने प्रिंस के लिए गाने के साथ रैप भी लिख दिया है, इसलिए तुम उसे ये दे देना। और वो बताते हैं कि एक समय पर मेरी लाइफ भी पूरी पलट गई थी जब महेश ने मुझे शादी के टाइम पर धोखा दिया था, लेकिन जब मैं तुमसे मिली तो मुझे खुशी का एहसास हुआ और अब तुम खुद को यूं तड़पाओ मत। मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं, इसलिए कुछ भी हो तो मुझे जरूर बताना। ये सुनकर कृष इमोशन हो जाता है क्योंकि उसकी मां के बाद वाणी ने ही उससे ऐसे बात की थी और वो कहता है कि मेरी मदद कर दो। तब वाणी कृष को सबसे पहले अपने पापा के पास लेकर आती है जो आज फिर से उधार की शराब पी रहे थे, और वहां का मालिक जब उन्हें भगाने लगता है तो कृष आकर उन्हें अपने साथ ले जाता है। फिर वाणी के कहने पर ही वो उन्हें रिहब सेंटर में डाल देता है, पर यहाँ की फीस ही साल की करीब 9.5 लाख थी, जिस पर कृष कहता है कि मैं इसका इंतजाम कर दूंगा, बस इनकी शराब छुड़ा दो। फिर कृष यहाँ से सीधा विनीत के पास आता है और कहता है कि मुझे इस गाने के लिए कोई रॉयल्टी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे 10 लाख दे दो। ये सुनते ही विनीत उसे पैसे दे देता है, यानी अपने पापा के लिए कृष ने ये चांस भी छोड़ दिया। तब वाणी भी समझ जाती है कि कृष बस बाहर से कठोर बनता है, लेकिन वो दिल का काफी अच्छा है। हालांकि फिर रात को कृष वाणी को उसके घर जाकर छोड़ता है और कहता है कि आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ रहोगी तो तुम भी दुखी ही रहोगी। मेरी किस्मत ही ऐसी है। जो सुनकर वाणी उदास हो जाती है क्योंकि वह तो अब कृष को पसंद करने लगी थी। फिर हम कुछ दिनों बाद प्रिंस का कॉन्सर्ट देखते हैं जहां अपना गाना सुनने के लिए कृष भी आया था, और तभी उसे पीछे से आवाज जाती है वाणी की, जिसे देखकर कृष को भी एहसास होता है कि वो उससे प्यार करने लगा है और ये यहाँ पर किस कर लेते हैं। फिर ये दोनों आज कृष के घर जाकर इंटीमेट भी होते हैं, और अब वाणी कृष से कहती है कि तुम्हारे दोस्त नहीं है क्या, जिस पर कृष कहता है कि मैंने उनसे लड़ाई कर ली है। तब वाणी अगले दिन कृष को लेकर उसके दोस्तों के पास आती है और यहाँ उसके दोस्त उसे देखकर खुश हो जाते हैं, जिसके बाद ये लोग मिलकर अपना एक नया गाना बनाते हैं जो कि वाणी ने ही लिख कर दिया था, और रिलीज होते ही ये गाना हर जगह ट्रेंड करने लगता है। इस तरह से कृष और वाणी की जिंदगी काफी अच्छी चलने लगी थी। फिर जब कृष वाणी को एक दिन घर छोड़ने जाता है तो उसे उसकी मम्मी पापा देख लेते हैं। फिर ये दोनों आज कृष के घर जाकर इंटीमेट भी होते हैं, और अब वाणी कृष से कहती है कि तुम्हारे दोस्त नहीं है क्या, जिस पर कृष कहता है कि मैंने उनसे लड़ाई कर ली है। तब वाणी अगले दिन कृष को लेकर उसके दोस्तों के पास आती है और यहाँ उसके दोस्त उसे देखकर खुश हो जाते हैं, जिसके बाद ये लोग मिलकर अपना एक नया गाना बनाते हैं जो कि वाणी ने ही लिख कर दिया था, और रिलीज होते ही ये गाना हर जगह